नमस्कार, जय श्री राम। मैं एडवोकेट खुश खंडेलवाल, संस्थापक हिंदू टास्क फोर्स। मेरा मीरा भाईंदर के भाजपा विधायक नरेंद्र मेहता जी से सीधा सवाल है कि सरकारी जमीन पर कब्जा कर उत्तल में बना अवैध बालेशाह पीर दरगाह के विषय में उनकी क्या भूमिका है, वे मीरा भाईंदर की जनता को स्पष्ट बताएं। क्योंकि इस दरगाह के विरोध में पिछले 4 वर्षों से मैं अकेला संघर्ष कर रहा हूं। पहले मैंने प्रशासकीय संघर्ष करते हुए उस सरकारी जमीन के 7/12 पर दरगाह का नाम चढ़ने से रुकवाया, उनकी अर्जी को खारिज करवाया था। उसके पश्चात दरगाह के अवैध निर्माण को तुड़वाने के लिए मैंने मुंबई उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की, जो कि अपने बस अंतिम पड़ाव पर थी कि लेकिन उसके पहले आपके पार्टी के मिनिस्टर बावनकुले साहब ने विधानसभा में यह ऐलान किया कि 20 मई से पहले दरगाह के पूरे अवैध निर्माण को तोड़ दिया जाएगा। लेकिन फिर भी मनपा आयुक्त राधा विनोद शर्मा ने इस पर कार्रवाई नहीं की और दरगाह ट्रस्ट को आसानी से सुप्रीम कोर्ट से स्टे मिल गया। तो मेहता जी, ये आपकी जिम्मेदारी थी जब आपके पार्टी के मिनिस्टर ने विधानसभा में यह ऐलान किया तोड़ कार्रवाई करने का, तो इसे कार्रवाई करवाने की आपकी जिम्मेदारी थी। लेकिन आप इस विषय पर एक बार भी सामने नहीं आए हो। तो यह प्रश्न मात्र मेरे मन में नहीं, मीरा भाईंदर के तमाम हिंदू समाज के मन में है, तमाम हिंदू संगठनों के मन में है। क्योंकि इसके पहले भी इस विषय को विधानसभा में लेने के लिए मैंने आपको पर्सनली मैसेज किया था, लेकिन आपने उस पर ध्यान नहीं दिया और फिर निरंजन डावकरे जी ने इस विषय को विधानसभा में उठाया। मेहता जी, मीरा भाईंदर के अंदर एक के बाद एक हिंदू मंदिरों को तोड़ा जा रहा है। कल ही मीरा रोड के अंदर गोपाल जी की हवेली को दूसरी बार तोड़ा गया, लेकिन अवैध दरगाहों पर कोई कार्रवाई नहीं। यहाँ तक के काशी गांव के अंदर आदिवासी के जमीन पर कब्जा करके बना अवैध गौहरशाह बाबा दरगाह के विरुद्ध भी 5 महीने पहले मैंने शिकायत दी थी, लेकिन आज तक उस पर कोई तोड़ा कार्रवाई नहीं। लेकिन एक के बाद एक हिंदू मंदिरों को तोड़ा जा रहा है। तो फिर मेहता जी, आपको हिंदू समाज ने वोट देकर जिताने का क्या मतलब हुआ? मेरा आपसे यही निवेदन है कि आप हिंदू समाज के लिए आगे आए, नहीं तो आने वाले कॉरपोरेशन के चुनाव में हिंदू समाज ये सब कुछ देख रहा है और ये भारतीय जनता पार्टी को भारी पड़ेगा। फिर एक बार मीरा भाईंदर की राजनीति जो है धर्म के नाम पर गरमाती नजर आ रही है। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की झड़ी शुरू हो गई है। नमस्कार दर्शकों साथियों, मैं हूं शशि शर्मा, आप देख रहे हैं दबंग खबरें। दर्शकों, अभी आपने एडवोकेट खुश खंडेलवाल को सुना और उन्होंने जिस तरीके से विधायक नरेंद्र मेहता पे आरोप लगाए हैं, उन आरोपों में कितनी सच्चाई है। लेकिन उनका कहना भी सही है कि यहाँ के हिंदू नेता जो हैं खामोश क्यों हैं। एक तरफ मंदिर पर कार्रवाई हो रही है, शांति पार्क पर, गोपाल की हवेली पर, और एक बार नहीं दूसरी बार कार्रवाई हुई है। उच्च न्यायालय के दिशा निर्देशानुसार ये कार्रवाई महानगर पालिका ने की है। लेकिन दूसरी ओर महाराष्ट्र सरकार में बैठे मंत्री बावनकुले ने विधान सत्र में डंके की चोट पर कहा था कि 20 मई से पहले उत्तम के बालेशाह पीर दरगाह को, उसका अवैध ढांचे को गिराया जाएगा। लेकिन अवैध ढांचा तो गिरा नहीं, सुप्रीम कोर्ट से जरूर उस पर स्थगन आदेश आ गया 4 हफ्तों के लिए, जबकि महाराष्ट्र सरकार सुप्रीम कोर्ट में अपनी दलीलें नहीं दे पाई। अब जानते हैं इस पूरे विषय पर नरेंद्र मेहता से उनका क्या कहना है, उनके ऊपर जो आरोप लगे हैं उसका वो किस तरह से खंडन करते हैं। लेकिन शहर में चर्चा का बाजार गर्म है कि एक तरफ मंदिर पे कार्रवाई हो रही है और सारे हिंदू नेता जो हैं खामोश है, मौन है। आखिर क्यों? देखिए, सरकार ने निर्णय लिया था कि उसे डिमोलिश किया जाए और सरकार ने आदेश भी दिए। मीनवाइल माननीय उच्च न्यायालय के अंदर ये मामला गया और उच्च न्यायालय उस पर स्थगित दिया है। अब 4 हफ्तों के अंदर उसके अंदर एफिडेविट फाइल करना, सरकार उसके अंदर अपना एफिडेविट फाइल करेगी और विश्वास दिलाता हूँ जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत ही रहने वाला है। और किसी खुश खंडेलवाल के कहने से ये नहीं, मेरी भूमिका इस शहर के अंदर क्या करना और क्या नहीं, इससे मैं एकदम कह सकता हूँ कि मेरी बुद्धि भी सक्षम है और समय आने पे जो करना है वो हमेशा करूँगा, जो नहीं करना है वो नहीं करूँगा। और किसी को इस तरह के सवाल करके मुझे बदनाम करने की आवश्यकता नहीं है। मेरी भूमिका एकदम स्पष्ट है, जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। सर, शांति पार्क में भी 2 दिन पहले लगातार तोड़ कार्रवाई हुई है मंदिर पे, और उसके पहले भी तोड़ कार्रवाई हुई थी हवेली। देखिए, उसमें आपने चुप्पी साधी, ऐसा उसका कहना है। कैसा है, जिसको अधूरी जानकारी है कुछ भी कह सकता है। आजकल हो गया कोई भी उठ के किसी भी तरह के आरोप टपली। उस मंदिर को 2016 के अंदर तोड़ा जाए, इस प्रकार के कोर्ट के अंदर
PIL दाखिल हुई थी वहाँ के फेडरेशन ने, उस समय सरकार से बात करके हमने स्टे ऑर्डर दिलाया था उसके ऊपर, इसको रेगुलराइज किया जाए इन दैट वे। मीनवाइल 2019 से 24 तक मैं नहीं था, बीच में सरकार ने निर्णय दिया कि वो जो मंदिर है वो नियमित रूप से नहीं है और फिर हाई कोर्ट ने उस पर ऑर्डर किया डिमोलिशन किया जाए। नगर पालिका ने जितना हो सके उतना किया, लेकिन फिर उसके ऊपर कंटेम्प्ट पिटीशन फाइल हुआ। जो कंप्लेनर थे उन्होंने कंटेम्प्ट किया कि उसको पूरा नहीं तोड़ा गया। और मैं कल भी मंदिर के साथ था, आज भी हूँ और कल भी रहूँगा, इस पर कोई किंतु परंतु नहीं है। लेकिन ये माननीय उच्च न्यायालय का आदेश था, इसलिए उस मंदिर पे कार्रवाई की गई। पिछली बार हमारे लोगों ने रोका था जिनके ऊपर FIR भी हुई थी, तो ये भी हमने हमेशा उनके लिए, और मंदिर वाले को पता है कि उनके साथ कौन है और कौन नहीं।